डॉक्टर साहब, जैसे मैं सामना भी कह रही थी कि कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो अंदर अपने अंदर तस्लीम तो कर रहे होते हैं कि हम बीमार तो हैं, लेकिन जो उनको असल में करना चाहिए ग्रेसफुली एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं आती है, जो कि अल्टीमेट एक बेहतरी एक फ्ला की तरफ लेकर जाती है पेशेंट को। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि जो पेशेंट अपनी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, अपनी बेहतरी की तरफ जाने वाली जो सिचुएशन में जाता ही नहीं है, वॉक एक्सर लाइफस्टाइल, ये बताइए कि उस पेशेंट को आप क्या, ऐसे पेशेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए अपनी डाइट लाइफस्टाइल को पूरा जो है वो। असल में बात ये है कि जो डायबिटीज़ जिस वक्त डायग्नोज होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ, उससे पहले 3-4 साल का एक एसिम्प्टोमेटिक पीरियड गुजर गया होता है जी, यानी जिसमें थोड़ी थोड़ी सिम्टम्स आती रहती हैं, थोड़ी वो जो थोड़ी डायबिटीज़ जिसको कहते हैं, वो अपने तौर पे कह रहे होते हैं मामूली जो पेशेंट कह रहे थे, वो मामूली का पीरियड असल में गुजर गया होता है, प्री तो डायबिटिक जिसमें प्री डायबिटिक फेज होती है, जहाँ पे जिसमें हम उसको हाँ वहीं पे रोके जहाँ पे रोक सकते हैं, रोकने वाला पीरियड गुजर गया होता है। सो जब आपको डायबिटीज डायग्नोज हो गई है तो इसको एक्सेप्ट करके उसकी ट्रीटमेंट करने शुरू करने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि बहुत से लोगों के जहन में ये होता है कि अगर हम टैबलेट शुरू कर देंगे तो फिर हम टैबलेट्स पे लग जाएंगे। वो उनके माइंड में कहीं ये भी होता है कि ये एडिक्टिव होंगी और हाँ, इनके लग जाएंगे ना, नुकसान वो कहते हैं लग जाएंगे तो फिर तो हम टैबलेट छोड़ ही नहीं सकते। मेरा ये उनको जवाब है कि अगर आप अपने पहले 6 महीनों में टैबलेट्स को शुरू नहीं करते तो फिर आप कंफर्म इस पे लग जाएंगे, लेकिन अगर आप पहले 6 महीनों में अग्रेसिव ट्रीटमेंट करते हैं, अपने ब्लड शुगर लेवल को 100 के करीब ले आते हैं, 110 100 पे रखते हैं, फिर कुछ चांस है कि 6 महीने बाद आप सिर्फ डाइट पे कंट्रोल कर लें, आप डिसिप्लिन इतने हो जाएं, आप अपना 6% वेट रिड्यूस कर लें। 6% का मतलब है कि अगर 100 kg का पेशेंट है तो 94 पे ले आए, सेल्फिश हो जाए अपने ट्रीटमेंट को लेकर, सेल्फिश हो जाए। है ना, देखिए कमिटमेंट से चीज़ें होती है ना, आप कमिटेड हो जाएं कि मैंने ये करना है। करना है। आप ये जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन कर गए फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने का प्लान करते हैं, तो वो पूछते हैं कि क्या गुर है इसका। गुर, हाँ, गुर पूछते हैं ना, गुर के उस्तादी वाली बात के बुला टीचर गुरु। से पूछते हैं कि सर आप बताएं कोई इसका गुर है, तो मैं कहता हूँ कि एक ही गुर है कि कमिटमेंट, कि आप कमिटेड हैं, आपने सोच लिया कि मैंने स्पेशलाइजेशन करना है, फिर आपने दुनिया को एक साइड पे रख देना है, अब आपने उस पे लग चाहिए जाना फॉर है। द रेस्ट ऑफ योर लाइफ कि आपने रोज अपने आप को कैसे। मैंने एक प्रोफेसर की जो है वो क्या कहते हैं, स्वानी उमरी कहते हैं उर्दू में, कैसे जी कहते हैं जी साहब? स्वानी यानी जो मतलब मैं उनका नाम नहीं लेता, इज़ वेरी सीनियर प्रोफेसर। मैंने उनकी ये बात 2004 या 2003 में पढ़ी कि उन्होंने किसी जगह इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने अपनी स्पेशलाइजेशन के बारे में बताया कि जब इंग्लैंड में थे तो वहाँ एक्सीडेंट हो गया और पीछे फैमिली में कुछ ऐसे वाक़यात हो गए कि भाई था नहीं था कि वो वापस आ जाते और अपनी तालीम अधूरी छोड़ आते, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी एक ही थी विजन कि मैंने जब वापस जाना है तो मेरे पास ये डिग्री MRCP की होनी चाहिए, और उस कमिटमेंट पे वो चले तो आगे तरक्की करते गए और माशाल्लाह बहुत सीनियर डॉक्टरों में शुमार होता है उनका। कहने का मतलब है कि अगर हम कमिटमेंट कर लें, डायबिटिक्स भी अपने साथ जब कमिटमेंट कर लेते हैं कि हमने इसको मैनेज करना है, तो फिर वो चीज़ मैनेज हो जाती है। लेकिन अगर आप ये सोच, फिर आप डिफरेंट जो है बातें नहीं ना दरमियान में सोचते, फिर आप जो एक बेस्ट डॉक्टर ढूंढते हैं उसके बाद जाके जो वो एडवाइस देता है उसको फॉलो कर लेते हैं, अपनी एडवाइस को साइड पे रख के। किसी को लीडर बना लेते हैं अपना, हाँ, किसी न किसी से अपने आप को गाइड करना। जो सीनियर डायबिटिक भी होते हैं, कई अच्छे गाइड कर देते हैं, कई पुराने डायबिटिक्स जो मॉडल डायबिटिक्स हैं जिनकी ब्लड शुगर लेवल 100 के करीब रहती है, वो भी गाइड कर सकते हैं, अच्छा गाइड कर सकते हैं, और वो अच्छा गाइड कर सकते हैं, बट आपके 75% पार्ट के बारे में, वो जो 25% मेडिसिन का पार्ट है वो आपको डॉक्टर से लिखवाना पड़ेगा। बल्कि अगर कोई जैसे मॉडल डायबिटिक से मिलना, उनसे मशवरा लेना, ये एक होप भी देता है, होप भी देता है पेशेंट्स को, जिनको जो नए जिनको उससे उनको ये भी फील होता है ना कि आखिर दुनिया ने मैंने किया ही है ना, जी, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सडनली वो ख्याल आता है ना कि जैसे आप बिल्कुल अकेले हैं, ये शायद कोई आपके साथ ही कोई यूनिक कोई चीज़ हुई है, और वो एक फियर्स हैं बहुत सारा। अच्छा, मैंने देखा कि इसका कुछ कहीं ना कहीं कुछ स्टिग्मा भी कहीं ना कहीं अटैच्ड है, क्योंकि मैंने कैंसर पेशेंट के साथ भी काम किया है उनकी हेल्थ काउंसलिंग में, और मैंने डायबिटीज़ के पेशेंट्स के साथ भी काम किया है, तो मैंने देखा कि कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको यंग एज में डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है,
तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को छुपाते हैं क्योंकि इसको वो एक स्टिग्मा समझा जाता है कि ये अब इसको शुगर हो गई है, ये बीमार है। वर्क प्लेस पे छुपाते हैं जहाँ इसमें काम सोसाइटी का बड़ा रोल है। जैसे अब किसी फैमिली में किसी जवान लड़की, पता है तुम्हें वो फलां की लड़की को शुगर हो गई है, जी आपस में गॉसिप करते हैं और फिर अगला बंदा जब सुनता है तो उसको भी यार ये पता नहीं मैंने कोई गुनाह कर दिया शेमिंग है ना, शेमिंग की जाती है कि अच्छा फिर इसने कोई गुनाह किया होगा तो इसीलिए देखें अब इसको शुगर हो गई है, इनके बच्चों को हो गई है। और इस तरह की भी शेमिंग होती है कि अब ये बीमार है, अब ये तो बीमार है तो अब ये तो किसी काबिल नहीं रहा। वर्क प्लेस पे लोग छुपाते हैं कि फिर ये मुझे नौकरी से ना निकाल दें कि अब ये बीमार हो जाएगा तो अब ये तो नहीं काम कर सकेगा उस तरह से। इवन मैंने कुछ ऐसे भी पेशेंट से मैं मिली हूँ कि जिनकी नई नई शादी हुई थी और उनको डायबिटीज़ डायग्नोज कर दी गई और उन्होंने कई सालों तक अपने लाइफ पार्टनर से छुपाया कि मुझे डायबिटीज़ है। मुझे एक पेशेंट ने बताया था कि मैं अपनी इंसुलिन, मैं अपनी मेडिसिन्स को गाड़ी में छुपा के मैं रखता हूँ और कई सालों से मैंने अपनी बीवी को नहीं बताया हुआ। मेरे बच्चे हो गए और मैं उनके साथ मैकडॉनल्ड्स, KFC जाके मैं खाना खाता हूँ और बदपरहेजियाँ करने की वजह से अब ये हालात हो गए हैं कि डॉक्टर ने कहा कि आपको इंसुलिन लगानी पड़ेगी। यार अब इंसुलिन में कहाँ छुपाऊँ क्योंकि वो तो अब फ्रिज में रखनी पड़ेगी और अब मुझे बताना पड़ेगा तो अब मैं क्या करूँ। और छुपाना इसलिए पड़ा कि नई नई शादी हुई थी तो सबने कहा कि बीवी को पता चलेगा तो वो ये ना हो कि तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो जाए कि अभी तो तुम्हारी शादी हुई है तो ये बीमारी अब हो गई। तो शेमिंग बात तो उससे ये है ना मेरे सामने कि अब 1997 से अगर आप कंपेरिजन करती हैं 2020 में आज हम बैठे हैं तो उस वक्त के जो पेशेंट्स का मतलब जो ख्यालात होते थे और आज के पेशेंट के ख्यालात बहुत फ़र्क हो गए और मैं उसको बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ क्योंकि अब पेशेंट्स जो है प्री डायबिटिक फेज़ में भी आते हैं। अब पेशेंट जो हैं वो आके इंसुलिन के बारे में पॉजिटिव डिस्कशन करते हैं। कई दफ़ा मैं कहता हूँ कि आप चूँकि ओवरवेट है तो कोशिश करें कि अभी इंसुलिन स्टार्ट ना करें क्योंकि वेट जो है वो उसको ज़्यादा वेट भी फैक्टर होता है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। तो आपको अब जो पेशेंट और फिर ऐसी ट्रीटमेंट्स भी आ गई हैं जो वेट के ऊपर काम करती हैं लेकिन इंसुलिन नहीं है, इंजेक्टेबल है लेकिन इंसुलिन नहीं है। वर्ड्स एक्ट्स लाइक इंसुलिन, मतलब इंसुलिन की तरह काम करती हैं, वेट आपका कम करती हैं लेकिन इंसुलिन की इंजेक्शन वो नहीं है, इंजेक्शन ज़रूर है वो लेकिन उन्हीं की टैबलेट्स आने लगी हैं जो वीक में एक टैबलेट खाई जाएगी तो वेट भी रिड्यूस होगा और उसके साथ आपकी ये जो डायबिटीज़ मैनेज होएगी। तो मतलब अब अगर देखा जाए तो फिर टेक्नोलॉजी में बड़ा फ़र्क आ गया है। अब आपने जो 2002 में या 1997 में हमने बात करनी होती थी उसके एक ही ज़रिया था कि हम अखबार में दे दें हर चीज़। अब तो लेकिन अब आप देखिए इंफॉर्मेशन का इतना सोर्स है कि मोबाइल जो है उसमें बस उन्होंने एक फेसबुक पे पेज पे जाना है और वहाँ से सारी इंफॉर्मेशन ले लेनी है। जैसे हमारा ये पेज है तो ये है कि एक इंफॉर्मेशन सोर्स में अब तब्दीली आ गई है और उससे वो हर किस्म की बातें सर्च कर सकते हैं, हर किस्म की बातें पढ़ सकते हैं। लोगों के पास अब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है। तो इस सेंस में मेरे ख्याल लेट्स होप के जो है लोग इसके बारे में मोटिवेटेड रहेंगे। स्टिल उसमें 10% लोग ऐसे रहेंगे जिनको मज़ीद मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है।